इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण यौगिक के रासायनिक सूत्र को बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं, एक तत्व होता है कैल्शियम जिसका संकेत होता है Ca किसका संकेत है? तो कैल्शियम का संकेत है। कैल्शियम का ही एक यौगिक बनता है CaO जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्या कहते हैं? चूना। इसी को चूना कहते हैं या इसी को कली चूना कहते हैं, इसी को कली चूना कहते हैं या इसी को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। इसी को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, कैल्शियम का ही एक यौगिक होता है CaOH का होल 2 जिसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं चूना जल। इसी को क्या कहते हैं? चूना जल कहते हैं। इसी को कहते हैं भाखड़ा चूना। इसी को कहते हैं भाखड़ा चूना, भाखड़ा, या इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसी को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना, भाखड़ा चूना, बुझा हुआ चूना, या इसी को चूना जल कहते हैं। समझ गए? कैल्शियम का ही एक और यौगिक होता है CaCO3, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं संगमरमर। इसी को कहते हैं संगमरमर। और बाद इसी को कहते हैं चौक। इसी को कहते हैं खल्ली। ठीक है, इसी को कहते हैं चमकीला पत्थर। इसी को कहते हैं मोती। उसके बाद कैल्शियम का ही एक और यौगिक आता है जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। ये जो है ये आपका जिप्सम का फार्मूला हो जाता है। ये किसका हो जाता है? जिप्सम का फार्मूला। ये आपका जिप्सम का फार्मूला हो जाता है। और जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब जा करके बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × यहाँ 2 नहीं है, यहाँ हाफ कर देंगे, हाफ H2O। ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। ये आपका क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। उसके बाद देखिएगा, इसी का मतलब कैल्शियम से ही एक और यौगिक बनता है CaOCl2। CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, या इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। देखिएगा, ये सब जो यौगिक लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब यौगिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछल जाता है। चलिएगा, कुछ यौगिक के नाम आप लोगों को और बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तेजी से। आगे चलिए आगे देखिएगा, आगे बताते हैं आप लोगों को। सोडियम जो होता है, सोडियम का संकेत Na। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। इसी से एक यौगिक बनता है NaCl जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और इसी को कहते हैं नमक। इसी को क्या कहते हैं? नमक। तो नमक का सूत्र हो जाएगा NaCl। नमक का सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। उसके बाद सोडियम से ही एक और यौगिक बनता है NaOH जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछने वाला है सब, और सब परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, NaCl नमक हो गया, NaOH कास्टिक सोडा हो गया, और इसी से एक यौगिक बनता है NaHCO3 × 10H2O। ये जो है ये आपका हो गया, मतलब Na2 होता है, Na2CO3 × 10H2O। ये जो है आपका सोडियम कार्बोनेट हुआ, इसका रासायनिक नाम। इसी को कहते हैं धोवन सोडा, या इसी को कहते हैं वॉशिंग पाउडर। इसी को क्या कहते हैं? धोवन सोडा। धोवन सोडा, धोवन सोडा, या इसी को कहते हैं वॉशिंग सोडा, या इसी को कहते हैं धोने वाला सोडा। और बाद इसी का एक और यौगिक है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा, या इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। इसी को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। आइएगा आगे बढ़ते हैं, कुछ यौगिक के बारे में आप लोगों को और बताते हैं। ठीक है, देखिएगा ये सब बराबर आपके एग्जाम में पूछल जाता है, समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे आप लोगों का है
ठीक है। आगे जो आप लोगों को बताने वाले हैं, एक होता है CH4, ये जो है अच्छा CH4 ये जो है मीथेन का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है? मीथेन का फार्मूला, या इसी को कहते हैं मार्स गैस। इसी को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं, इसी को कहते हैं मार्स गैस। उसके बाद C6H6 ये आपका बेंजीन का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है बेंजीन का फार्मूला। ये किसका फार्मूला होता है? बेंजीन का। उसके बाद C6H12O6 ये किसका फार्मूला होता है? ये आपका होता है ग्लूकोज का। ये किसका फार्मूला होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है। उसके बाद होता है क्या कहते हैं? C12H22O11 ये आपका चीनी का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है? चीनी का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला हो जाता है? चीनी का फार्मूला हो जाता है। ये किसका फार्मूला हो जाता है? चीनी का फार्मूला हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद ये आपका हो गया। और बाद अमोनिया का थोड़ा सा देख लीजिएगा, NH3 ये किसका होता है? ये अमोनिया का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है? अमोनिया का फार्मूला होता है। ठीक है, जितना भी आप लोगों को यौगिक बताएं, इसके अलावा भी और बहुत सारा होता है, लेकिन ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और दे देते हैं, आप लोग बताइएगा इसका जवाब। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं और इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके। अगर आप लोगों का जवाब सही रहा तो अगले आने वाले वीडियो में आप लोगों के नाम को बताया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि भारी जल का सूत्र, बताइएगा भारी जल का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है H2O, ऑप्शन नंबर बी में है D2O, ऑप्शन नंबर सी में है NaCl, ऑप्शन नंबर डी में है CH4। इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। इसका जवाब जो है आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट में देना है और आप लोग अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आप लोग बताइएगा जरूर इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।